कहते हैं जिंदगी हमेशा इंसान को वैसा नहीं देती जैसा वो चाहता है। कभी कभी तकदीर हमें ऐसे रास्तों पर ले आती है जहां दिल और हालात टकरा जाते हैं। ये कहानी भी कुछ ऐसी ही है। दिल्ली का एक छोटा सा इलाका, वहीं रहता है आर्यन। उम्र बस 22 साल, चेहरा मासूम, आंखों में सपनों की चमक। लेकिन हालात ने उसके सपनों को आधा रास्ते में ही तोड़ दिया। पढ़ाई छोड़नी पड़ी क्योंकि घर चलाने के लिए काम करना जरूरी था। अब वो एक डिलीवरी बॉय है, सुबह से रात तक बाइक पर भागता दौड़ता, कभी खाने के पैकेट, कभी दवाइयां, कभी किराने का सामान लेकर। आर्यन का घर साधारण सा, एक बुजुर्ग माँ, छोटा भाई और बहन, सब उसी पर निर्भर। उसकी दुनिया छोटी है लेकिन जिम्मेदारियों से भरी हुई। उधर शहर के दूसरी तरफ एक आलीशान कोठी में रहती है सिया। साल की उम्र में भी उसकी खूबसूरती लोगों को चौंका देती है। लंबा कद, सादगी में भी रॉयल अंदाज और आंखों में एक गहरी उदासी। सिया का पति एक बड़े बिजनेसमैन हैं, ज्यादातर वक्त विदेश में। घर बड़ा है, गाड़ियां हैं, नौकर चाकर हैं, लेकिन सिया के पास नहीं है तो बस साथ और अपनापन। दोनों की दुनिया बिल्कुल अलग है। एक संघर्ष की आग में तप रहा है, दूसरा अकेलेपन की ठंड में जम रहा है। लेकिन तकदीर इन्हें मिलाने की तैयारी कर चुकी थी। कभी कभी एक छोटी सी मुलाकात जिंदगी की पूरी दिशा बदल देती है। आर्यन और सिया की पहली मुलाकात भी ऐसी ही थी। उस दिन गर्मी बहुत थी। आर्यन ने बाइक से एक बड़ा पैकेट उठाया और गूगल मैप की लोकेशन फॉलो करता हुआ पहुंचा। शहर की सबसे आलीशान कॉलोनियों में से एक पर। चारों तरफ बड़े बड़े बंगले, चौकीदार और चमचमाती गाड़ियां। उसकी आंखों में हल्की झिझक थी। क्या मैं सही जगह आ गया हूं? गेट पर खड़े गार्ड ने उसे रोककर चेक किया, फिर अंदर जाने दिया। आर्यन ने पहली बार इतनी बड़ी कोठी के अंदर कदम रखा था। संगमरमर की फर्श, कांच की दीवारें और सामने हरे भरे बाग में फव्वारा चलता हुआ। दरवाजा खुला और सामने खड़ी थी सिया, सफेद रेशमी ड्रेस में, हल्के खुले बालों के साथ। चेहरे पर बिना किसी मेकअप के भी एक अजीब सी रौनक थी, लेकिन उसकी आंखों में एक थकान, एक खालीपन झलक रहा था। आर्यन हल्की सी घबराहट में बोला, मैम, आपका ऑर्डर। सिया ने मुस्कुराकर पैकेट लिया। उस मुस्कान में शांति थी, लेकिन उसके पीछे छुपा हुआ अकेलापन आर्यन ने महसूस कर लिया। भुगतान करते वक्त उसके हाथ थोड़े कांपे और पैकेट लेते हुए बोली, धन्यवाद। उस पल दोनों की आंखें मिलीं। बस कुछ सेकंड, लेकिन उन सेकंड्स में जैसे वक्त रुक गया। आर्यन ने सोचा, कितनी अजीब बात है, इतनी बड़ी दुनिया में ये औरत कितनी अकेली लग रही है। और सिया के मन में आया, ये लड़का कितना अलग है, बाकी डिलीवरी वालों जैसा नहीं। आर्यन वहां से निकल गया, लेकिन जाते जाते उसने पलटकर एक नजर जरूर डाली और सिया ने भी खिड़की से उसे जाते हुए देखा। दोनों नहीं जानते थे कि यह पहली मुलाकात आगे की कई मुलाकातों का दरवाजा खोल चुकी है। कभी कभी दिल को बहाने चाहिए, और सिया के पास अब एक बहाना था। उस पहली मुलाकात के बाद सिया के दिल में कुछ अजीब सा एहसास रह गया था। एक छोटे से लड़के की मासूमियत, उसकी आंखों में झलकता संघर्ष, और सबसे बढ़कर वो इज्जत और सादगी जो उसने बहुत दिनों बाद किसी में देखी। अगले ही दिन सिया ने फिर से एक छोटा सा ऑर्डर किया। उसके मन में कहीं गुपचुप उम्मीद थी, शायद वही लड़का आए। और किस्मत देखो, दरवाजा बजा और सामने वही था, आर्यन। सिया ने हल्की सी मुस्कान दी और इस बार 2 मिनट और रुककर उससे छोटी सी बात की। गर्मी बहुत है, तुम सारा दिन ऐसे ही काम करते हो? आर्यन थोड़ा झिझकते हुए बोला, जी मैम, यही काम है मेरा। घर चलाना है तो मेहनत करनी पड़ती है। उसकी आंखों में थकान थी, लेकिन लहजे में शिकायत नहीं, सिर्फ हिम्मत थी। सिया चुप रही, मगर उसके दिल को यह बात छू गई। उस दिन के बाद यह सिलसिला शुरू हो गया। सिया कभी साबुन मंगवाती, कभी दूध, कभी दवाइयां, और हर बार दरवाजे पर वही मुस्कुराता चेहरा खड़ा मिलता। धीरे धीरे बातें बढ़ने लगी। अब सिर्फ पैकेट लेने देने की नहीं, कभी मौसम पर, कभी पढ़ाई पर, कभी जिंदगी पर। एक दिन सिया ने उससे पूछा, तुम्हें कभी नहीं लगता कि ये काम छोड़कर कुछ और करना चाहिए? आर्यन हंस पड़ा, सोचता हूं मैम, लेकिन सपने और हकीकत के बीच फासला बहुत है। सिया उस हंसी के पीछे छुपा दर्द समझ गई। उसका दिल अनजाने में उसके लिए नरम होने लगा। उधर
आर्यन भी हर बार उससे मिलकर कुछ अलग महसूस करता। ये औरत बाकी अमीर लोगों जैसी नहीं थी। उसकी बातों में एक सच्चाई थी और उसकी आंखों में छुपा अकेलापन आर्यन को बार बार खींचता। और फिर आर्यन और सिया की ये छोटी छोटी मुलाकातें धीरे धीरे एक अनकहे रिश्ते की शुरुआत बन गईं। कभी कभी एक पल सारी दूरी मिटा देता है। एक दिन शहर में तेज बारिश शुरू हो गई। आर्यन अपना डिलीवरी बाइक रोककर एक छत के नीचे भीगते भीगते खड़ा था। उसका कपड़ा भीग चुका था, बाल पानी में चिपके हुए थे। उसी समय सिया ने देखा कि उसका डिलीवरी बॉय भीग रहा है। दिल में कुछ हलचल हुई और उसने अचानक निर्णय लिया। दरवाजा खोलते ही बोली, अंदर आ जाओ, तुम भीग रहे हो। आर्यन कुछ पल चौंका, फिर हकलाते हुए बोला, मैम मैं। सिया ने मुस्कुराकर उसकी बात काट दी। कुछ मत बोलो, आओ अंदर। भीगते हुए आर्यन अंदर आया। सिया ने उसे तौलिया दिया और चाय का कप हाथ में पकड़ा दिया। आर्यन की आंखें चुपचाप उसके हर कदम को देख रही थीं। बारिश की बूंदें खिड़की से टकरा रही थीं और कमरे में सिर्फ चाय की खुशबू और दिल की धड़कनों की आवाज थी। सिया धीरे धीरे बोली, तुम हमेशा इतने शांत रहते हो या सिर्फ मेरे सामने? आर्यन ने मुस्कुराते हुए सिर झुकाया, लेकिन उसके भीतर कुछ हलचल थी जो उसने खुद से छुपाई। धीरे धीरे दोनों के बीच की दूरी कम होने लगी। सिया ने देखा कि आर्यन उसकी आंखों में देख रहा है और आर्यन ने महसूस किया कि सिया की आंखों में अब सिर्फ अकेलापन नहीं, बल्कि क्यूरियोसिटी और थोड़ी सॉफ्टनेस भी है। उस बारिश की रात ने दोनों के दिलों को अनजाने में एक नजदीकाई का एहसास दे दिया। बाहर बारिश थी और अंदर दिलों में एक नई गर्मी। कुछ जज्बात ऐसे होते हैं जो शब्दों के बिना रह नहीं पाते। बारिश वाली रात के बाद आर्यन और सिया की मुलाकातें अब रोजमर्रा का हिस्सा बन गई थीं। लेकिन दोनों जानते थे ये सिर्फ दोस्ती नहीं रही, दिल में कुछ और ही हो रहा था, पर कोई भी पहली बार बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। एक शाम सिया ने उसे घर बुलाया। आर्यन ने पैकेट लिए दरवाजा खटखटाया। सिया ने मुस्कुराकर कहा, आज अंदर आओ, बहुत जरूरी बात करनी है। आर्यन अंदर गया और देखा सिया की आंखों में हल्की सी बेचैनी थी। दोनों चुप थे, बस कमरा उनकी धड़कनों की आवाज से गूंज रहा था। आर्यन ने आखिरकार हिम्मत जुटाई और धीरे से कहा, मैम मैं कुछ कहना चाहता हूं, लेकिन डर लगता है। सिया ने हल्का सिर झुकाया और हां में सिर हिलाया। कह दो, डरने की कोई बात नहीं। आर्यन ने गहरी सांस ली। मैम मैं आपसे प्यार करने लगा हूं। शायद मैं छोटा हूं, गरीब हूं, लेकिन दिल से बस आप ही आप हैं। सिया की आंखों में पहले तो शौक था, फिर धीरे धीरे सॉफ्टनेस आ गई। उसने अपना हाथ उसके हाथ पर रखा और धीरे बोली, आर्यन, मुझे भी कुछ ऐसा ही महसूस हो रहा था, लेकिन उम्र, समाज और मेरे हालात, डर लग रहा है। आर्यन ने उसकी आंखों में देखा और कहा, हम डर के लिए नहीं बने हैं, हम दिल के लिए बने हैं। दोनों के दिल अब साफ थे, उनकी भावनाएं छुपी नहीं रह सकती थीं। वो पहली बार सच में एक दूसरे के करीब महसूस कर रहे थे, बिना किसी बहाने, बिना किसी रोक टोक के। उस शाम बरसात की बूंदों के बीच दो दिलों ने पहली बार अपने जज्बातों का इजहार किया। और ये इजहार, कुछ रिश्ते दुनिया की नजरों से दूर अपने आप में सबसे खास बन जाते हैं। इजहार के बाद आर्यन और सिया के बीच रिश्ते की नींव रखी गई थी, लेकिन सच्चाई ये थी कि ये रिश्ता सीक्रेट था। सिया के पति की अचानक इंडिया आने की संभावना हमेशा उनके दिमाग में थी, इसलिए हर मुलाकात में चुपके से मिलने, धीरे से बातें करने का नियम बन गया। आर्यन अब हर डिलीवरी के बहाने सिया के घर जाता। सिया छोटी छोटी बातें साझा करती, कभी किताबों की, कभी यादों की, कभी अपने अकेलेपन की। आर्यन भी अपनी जिंदगी की स्ट्रगल्स, अपने सपनों की बातें धीरे धीरे खोलने लगा। एक दिन सिया ने उसकी पसंदीदा चॉकलेट मंगवाई और उसकी मोटरसाइकिल के पास रख दी। आर्यन हंस पड़ा। मैम, आप हमेशा मेरे लिए ऐसा क्यों करती हैं? सिया ने हल्की मुस्कान दी। क्योंकि मैं चाहती हूं कि तुम खुश रहो। धीरे धीरे ये छोटी छोटी चीजें प्यार का रूप ले लेने लगी। छोटी छोटी मुलाकातें, बारिश में भीगना, चाय पर बातें, सब में अब इमोशनल और रोमांटिक टच था। लेकिन हर बार उनके मन में क्लोकिंग डर और एक्साइटमेंट दोनों थे।
डर कि किसी ने देख लिया तो, और एक्साइटमेंट कि ये रिश्ता सिर्फ उनके बीच है। इसी सीक्रेसी ने उनकी बॉन्डिंग को और गहरा कर दिया। वे दोनों महसूस करने लगे, दुनिया चाहे कुछ भी कहे, लेकिन हमारी दुनिया अब सिर्फ हम दोनों की है। और यही छुपा हुआ प्यार उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा थ्रिल बन गया। कभी कभी तकदीर वही मोड़ ले आती है जहां दिलों की दुनिया धराशायी हो सकती है। सिया और आर्यन की सीक्रेट मीटिंग्स अब रोज का हिस्सा बन चुकी थीं, लेकिन उनकी खुशियां तब तक ही सीमित थीं जब तक कि सिया का पति अचानक इंडिया लौट आया। एक सुबह सिया अपने घर की बालकनी से गार्ड्स और कारों की हलचल देखती है। दिल में एक अजीब सा डर उठता है और तभी दरवाजे पर घंटी बजती है। दरवाजा खुला और सामने खड़ा था उसका पति। सिया, मैं आज ही लौटा हूं, उसने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन सिया की आंखों में अब सिर्फ डर और चिंता थी। आर्यन को पता नहीं था कि सिया का पति लौट आया है। अगले डिलीवरी पर जब वह आया, सिया का चेहरा परेशान और बेचैन था। उसने धीरे से कहा, आर्यन, आज हम नहीं मिल सकते, मेरे पति लौट आए हैं। आर्यन के मन में जैसे बिजली गिर गई। लेकिन मैम, क्यों? हम सिया ने उसे चुप कराया। अब कुछ नहीं कह सकते, सब कुछ खतरे में है। कुछ ही दिनों में हस्बैंड का शक बढ़ने लगा। छोटे छोटे संकेत, पूछताछ और अचानक आने जाने की आदतें, सबने दोनों की सीक्रेट रिलेशनशिप को खतरे में डाल दिया। आर्यन और सिया अब हर मुलाकात में ज्यादा सतर्क और डर के साथ मिलने लगे। हर पल यह डर उनके प्यार की मिठास में कड़वाहट घोल रहा था, और इसी डर और सस्पेंस ने उनकी कहानी को ज्यादा रोमांचक और दिलचस्प मोड़ दे दिया। कभी कभी दिल की आवाज और दुनिया की हकीकत आपस में टकरा जाती हैं। सिया और आर्यन की सीक्रेट रिलेशनशिप अब कई महीनों से चल रही थी, लेकिन पति का शक लगातार बढ़ता गया। एक दिन हस्बैंड ने अचानक सिया के घर आकर सीधा कॉन्फ्रंटेशन कर दिया। सिया, मुझे सब पता है, उसने ठंडी आवाज में कहा। सिया का दिल तेजी से धड़कने लगा। आर्यन, जो दरवाजे पर छुपा हुआ था, भी अब बाहर आ गया। सिया कांपते हुए बोली, आप ये कैसे? पति ने हाथ उठाया और कहा, तुमने मुझे धोखा दिया है, अब तुम्हें अपना फैसला खुद करना होगा। आर्यन ने साहस जुटाया और बोला, सर, मैं सिर्फ सिया से प्यार करता हूं, मैं कुछ गलत नहीं कर रहा। पति की नजरें अब दोनों पर थीं। सिया ने अपने दिल की आवाज सुनी और कहा, मैं वही चाहती हूं जो मेरे दिल में है। मैं आर्यन के साथ रहना चाहती हूं। एक पल के लिए सब चुप रहे। फिर हस्बैंड ने गहरी सांस ली और कहा, अगर यह तुम्हारा फैसला है तो मैं तुम्हें रोक नहीं सकता, लेकिन जान लो, यह दुनिया तुम्हारे लिए आसान नहीं होगी। आर्यन और सिया अब पूरी तरह समझ चुके थे कि प्यार जितना खूबसूरत है उतना ही कठिन भी है। इस कॉन्फ्रंटेशन ने उनके दिलों को और मजबूत कर दिया। दोनों ने तय किया, हम चाहे जो भी मुश्किलें आए, अब हम साथ हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिए। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप अगली रोमांचक और दिलचस्प कहानी सबसे पहले देख सकें। आपकी सपोर्ट हमारे लिए बहुत मायने रखती है। धन्यवाद।